यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी। हिरण को सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो। गुरु महाराज कितने प्रकार का सुख बतला रहे हैं। तन मन, तन का सुख होता है और मन का सुख होता है। इस तन का जो सुख है, जैसे एसी लगाते हैं तन का सुख मिलता है, भोजन करते हैं तन का सुख मिलता है, अच्छे आवास में रहते हैं तन का सुख मिलता है। इसी सुख में बहुत आदमी भूले हुए रहते हैं। मन का भी सुख होता है। सिनेमा देखते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, ये मन का सुख है। कहते तन का सुख और मन का सुख तेरा सुख नहीं है। इस फेरा में मत रहिएगा। तन मन सुख है ना सुख तेरो। गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख निज तेरो। तुम्हारा अपना सुख क्या है? कहते आत्म सुख। जब भजन करते हैं उसमें जो आनंद मिलता है वही आपका अपना सुख है। अब भोजन करते हैं उसमें जो आनंद मिलता है वो क्षणिक सुख है, अल्पकालिक सुख है, वो शरीर का सुख है। इसीलिए कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। गुरु महाराज ने लिखा है दूसरी जगह कि तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख। तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख। तन सुख मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख। तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई उबाई। तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई उबाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद दाई। चलो चलो इधर गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म। इस पद में 3 सुख का वर्णन किए। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। उस पद में 2 सुख का वर्णन किए, तन सुख मन सुख। इसमें जोड़ दिए हैं इंद्रिय सुख। इंद्रियों को जो सुहाता है, जिसे आँख इंद्रियां हैं, ये अच्छे अच्छे रूपों को देखना चाहती है, उस रूप में ये फंस जाती है। तो कहते ये जो सुख है इसमें भी दुख है। कान इंद्रिय है, कान को जो प्रिय लगता है उसमें भी लोग फंसता है। आजकल लोग कान में ईयरफोन लगाता है, सुनते रहता है गाना सब या और कुछ, तो वो भी तो प्रिय लगता है तभी तो सुनता है। तो कहते हैं ये जो प्रिय लगता है, कहते हैं ये दुखदाई है, ये दुखकर है, सुखकर नहीं है। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख। गुरु माँ के सभी दुख है। तज दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई उबाई। कहते ये दुखदाई सुख है। आत्म सुख जो है वो सुख अपना है। गुरु महाराज कहते हैं जो तन सुख को, मन सुख को अपना सुख मानता है,
तो गुरु महाराज कहते हैं भयो काल को चेरो, अर्थात काल का चेला बन जाएंगे, काल का चबेना बन जाएंगे, काल पकड़ के ले जाएगा। संसार में सबके सब इसी सुख में लगे हुए, तन सुख में, मन सुख में, इसके ऊपर और कुछ सुख है पता भी नहीं है, अब पता करते भी नहीं है। कहते हैं ना कि हमको कोई चीज़ की कमी है, भगवान ने भरपूर दिया है, अन्न, मकान, दुकान, परिवार, हमको कौन चीज़ की कमी, स्वास्थ्य बढ़िया है, अपना खाते हैं, आराम से रहते हैं, न उधो को लेना माधो को देना, ऐसे भी सोचते हैं लोग। इतने ही सुख में वो भूल गए हैं संसार में, यही सुख सब कुछ है उनके लिए। किसी को खाना बढ़िया से मिल गया, सोना बढ़िया से मिल गया, बाल बच्चा बढ़िया है, स्वास्थ्य बढ़िया है, बस इसी में वो भूले हुए। सबसे बड़ा दुख क्या है? गुरु महाराज ने लिखा आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख है आवागमन। जन्मत मरत दुसह दुख लागी। गुरु महाराज ने कहा है जो जन्मते हैं मरते हैं वो दुख सबसे बड़ा है। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है कितना कष्ट होता है, 9 महीने तक उल्टे टंगा रहता है। जब बाहर आता है, आजकल तो ऑपरेशन से बाहर आता है, नॉर्मल तो होता ही नहीं है। डॉक्टर लोग ऐसा कर दिया है कि बिना ऑपरेशन का बच्चा ही नहीं होगा। जब बच्चा जन्म लेता है बहुत कष्ट होता है बच्चे को। जन्मने के समय कष्ट होता है, फिर मरने के समय कष्ट होता है। एक बार जन्म हो जाए चलो वो कष्ट सह लिए, लेकिन तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, अब बार बार मरना पड़ता है। जन्मत मरत दुसह दुख लागी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। क्या करना है? गुरु महाराज ने लिखा है कि 2 उपाय बतलाए हैं गुरु महाराज ने। एक सत्संग और दूसरा सद्गुरु में प्रेम। यदि आप ऐसा करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप काल को जीत सकते हैं। सत्संग जो है बहुत बड़ी चीज़ है। काल भी आएगा तो भाग जाएगा। एक व्यक्ति मरने के पहले सोचा था कि हम गुरु महाराज का आश्रम बनाएंगे, सत्संग मंदिर। पैसा वाला भी था, लेकिन अचानक मृत्यु हो गई। ये सही घटना है जो सुना रहे हैं। मृत्यु हो गई, उनकी जो कामना थी पूर्ति हुई नहीं, कर नहीं पाए बेचारे। सोचते सोचते मरे कि मेरे मन की लालसा थी कि गुरु महाराज का आश्रम बनाएंगे। बहुत माताएं लोग भी सोचती हैं कि मर तो जाएंगे ही, एक बार सत्संग करा लेते हैं, एक बार सत्संग में चले जाते हैं, एक बार तीर्थ कर लेते हैं, एक बार धर्म कर लेते हैं। मन में होता है ना, कुछ ठानता है लोग कि हमारे मन में है एक बार सत्संग करा लेते हैं। तो उसके मन में था कि एक मंदिर बना देंगे। तो मरते मरते वही सोचते हुए मरा। वहाँ उनके परिजन लोग अर्थी सजाता है, बांधता है उसको, बॉडी को। उसके बाद उस अर्थी को उठा करके ले जाएंगे। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है, एकाएक वो जो मुर्दा था वो जिंदा हो जाता है। हिलने लगा ना, सबको तो लगा तो मर गया है, हिलता कैसे? खोला गया तो जिंदा हो गया।
बोला अरे ये क्या हो गया, आप तो मर गए थे, आपको जलाने के लिए ले जा रहे थे, आप जिंदा कैसे हो गए। उन्होंने आप बीती बतलाया कि जानते हो मेरे मन में था सत्संग मंदिर बनाने का, मैं तो मर गया था, मरते मरते यही सोचते हुए मरा कि बना भी नहीं पाया, आप तो जा रहे हैं, इतना बढ़िया शुभ काम था कर भी नहीं पाए। हमको जमराज लेने के लिए आया और ले तो जा रहा था, लेकिन गुरु महाराज आ गए, उन्होंने डंडा से मार करके उसको भगाया, अभी भागो ये सत्संग मंदिर बनाएंगे तब इसको ले जाना, तो मैं जिंदा हो गया। तो वही कहते हैं यदि आप सत्संग भजन करेंगे तो सत्संग भजन करने से काल भी भाग जाएगा। गुरु महाराज ने कहा है जो जीवन पर्यंत सत्संग करेंगे उनका ख्याल सत्संग में लगा रहेगा, मरने के समय श्रीमान के यहाँ जन्म होगा। भागवत में आप लोग कथा सुने होंगे जड़ भरत का। जड़ भरत छोटा सा हिरण का बच्चा पाल रखा था, मोह ममता हो गया था उनको उस बच्चे के प्रति। अंतिम घड़ी में वो सोचने लगा इस बच्चे को हम ही खिलाते पिलाते थे, मेरी निगरानी में ही पल बढ़ रहा था, अब तो ये मर जाएगा। सोचते सोचते जो मरा वो हिरण बन गया, हिरण के योनि में चला गया। तो अंतिम समय में जो सोचिएगा वही बनिएगा। देहावसान समय चित्ते यद्यत विभावित तत् देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है वही वही होता है। तो क्या भावना करेंगे देश छूटने के समय? जैसे आप दिन भर जो काम करते हैं स्वप्न में वही देखते हैं, होता नहीं सा कभी कभी। आप जीवन पर्यंत जो काम करिएगा वही न अंतिम घड़ी में याद करिएगा। एक बूढ़ा था, बूढ़ा अब तब हो गया, मरने वाला था, परिवार वाले उसको देख रहे थे अब मरेगा कि तब मरेगा। देखिए जो भावना है, जो ख्याल है, कहाँ जाता है, क्या करवा देता है। सुनिए, उसके आंगन में धान सूख रहा था, बूढ़ा लेटा हुआ था मरणासन अवस्था में, सब परिवार वाले उनको देख रहे थे। तो बूढ़े की नज़र धान पर चली गई, उसमें चिड़ियाँ चुग रही थी धान को। वाणी अवरुद्ध हो जाती है अंतिम घड़ी में। मरने के समय व्यक्ति बोल नहीं पाता है, ये प्रकृति का देन है। यदि बोल पाता वो जरूर बता देता कि हम फलाने घर में गाड़ के रखे हैं, रुपया ले लेना। बोल ही नहीं पाता है, खाली अफसोस करता है कि अरे वो रुपया तो वहीं रह गया, किसी के काम में नहीं आएगा। न उठ सकता है, न बोल सकता है, न बैठ सकता है। इसीलिए जो भी काम आप करना चाहते हैं कल के भरोसे कभी मत रखिएगा। जिसको लेना देना हो आज ही ले दे करके ख़त्म कर दीजिए। जहाँ आप जो कुछ रखते हैं वहीं रह जाएगा, क्योंकि काल अचानक मार सी ज्यों तीतर को बाज, अचानक मृत्यु हो जाएगी। जो बैंक बैलेंस है पड़ा रह जाएगा बैंके में, किसी को तो बताए नहीं। जो कर्जा आपने लिया दिया है वहीं रह जाएगा, बाद में कहेगा क्या फलाना आदमी हमसे इतना कर्जा ले लिया था, झूठो कह देगा। बहुत आदमी ठग होता है। अब बहुत आदमी जितना रुपया लिया है कहेगा नहीं नहीं हम कहाँ लिए थे, वो तो देना लेना हो गया था। मर जाता है ना आदमी, सब ठगता है पैसा बाकी, फिर भी कहेगा नहीं नहीं वो देना लेना हो गया था, वो तो जिंदे में ऐसे ऐसे हो गया। इसीलिए सुबह से शीघ्रम, जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लीजिए। लाग लपेट मत रखिएगा संसार में, ये बनाएंगे तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। चट से आंख बंद हो जाएगी, उसके बाद जो जहाँ वही रह जाएगा। कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई पता नहीं है। बहुत आदमी प्लानिंग करता है,
फलाने जगह जाएंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है। एक बाबा था के साथ कुप्पा घाट ही आ रहा था रांची झारखंड से। बदमाश को, आतंकवादी को लगा कि पुलिस की गाड़ी है, जीप पर आ रहा था। ऐसा गोली चलाया, रात में ही सुनसान जगह में ही उस बाबा की मृत्यु हो जाती है। अब बुझिए, वो सोचा था कि हम अभी मरेंगे, कोई नहीं सोचता है ऐसा। बस में एक्सीडेंट हो जाता है। एक दिल्ली का बात है, एक कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, हेलमेट नहीं पहना था, ट्रैफिक जाम था, ग्रीन सिग्नल नहीं हुआ था, वहाँ पर रुका हुआ था वो। अब जहाँ ट्रैफिक है, भागलपुर में ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पर खड़ा है इसलिए कि ग्रीन सिग्नल होगा तब तो पार करेंगे, मोटरसाइकिल पर है वो। देखिए कैसे मृत्यु होती है वहाँ पर। न कोई धक्का देता है, न कोई कुछ उसको मारपीट करता है, मृत्यु कैसे होती है अचानक। जानते हैं, जब तक ग्रीन सिग्नल होगा उसमें मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगता है। उसी बीच में ऊपर से एक चिल्ल जा रहा था जिंदा सांप लेकर के, वहाँ से छोड़ता है, ठीक उसके गले में आता है, वो काटता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा सोचे होंगे वो कि हम अभी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, मर जाएंगे, लेकिन होता है। बूढ़ा जो था धान के तरफ नज़र कर रहा था, चिड़िया को देख रहा था, बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन परिवार से कहता है हमारा क्या मुंह ताकते हो, इशारा में हमारा क्या मुंह ताकते हो, देखो उधर चिड़िया चुग रही है धान। देखिए मरने के समय धान पर ख्याल, अब मरेगा उस समय धान पर ख्याल उनका है। क्यों? इसलिए कि जीवन भर उसी में आसक्ति रही है, उसी में लगाव रहा है, इसीलिए वैसा वो करता है। यही दुख का कारण है। तो गुरु महाराज कहते हैं धन में, परिवार में मन को गड़ा के रखिएगा तो वैसा ही जन्म होगा, भोगिएगा फिर। इसीलिए सत्संग, सद्गुरु पर ख्याल रखिए। मोह और ममता कहाँ तक पीछा करती है, गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। उनकी वाणी में है, ममता तू न गई मेरे मन ते, तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। ममता मोह को कहते हैं। जैसे आपका बेटा है, बेटा के प्रति ममता होता है, आसक्ति, लगाव। ममता का मतलब लगाव, छोड़ना जो नहीं चाहते उसको ममता कहते हैं। आपके पास मोबाइल है, छोड़ना चाहते हैं, ये भी ममता है। आपके पास कलम है, छोड़ना चाहते हैं, नहीं, ये भी ममता है। कबीर साहब ने लिखा है, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिंझोर। मुसाफिर जई हो कोनी ओर, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा। मुसाफिर जई हो कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं, एक मोह रहे तो छूट भी जाए। मोह का शहर, कितना मोह है। आप कभी जोड़े हैं, कागज में लिखे हैं, हिसाब तो करते ही रहते हैं, इतना साग लाए, इतना बैगन लाए, इतना टमाटर लाए, लेकिन आपके पास मोह कितना है उसका हिसाब किए हैं? जिस मोह में आप फंसते जा रहे हैं, जिस दलदल में, अरे उसका हिसाब करिए कि हमारे पास मोह कितना है।
जितनी वस्तुएं आपके नज़रों से गुजरती है सब में मोह है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, सब में मोह हो जाता है। आप बाजार से टीवी लाए हैं, क्या उसके प्रति मोह नहीं है? मान ले 50,000 की टीवी है, उसको फोड़ दें तो अरे खून खराबा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा अभी तुरंत। फोड़ने देंगे? नहीं फोड़ने देंगे। कुर्ता लाए हैं 5,000 का, यदि उसमें काला इंक डाल दें तो, अभी लाए अभी गंदा कर दें तो बहुत मारपीट लगेगी। इसको मोह कहते हैं, आसक्ति, लगाव। तो जितना जो कुछ आपके पास है, शरीर भी, शरीर सहित, शरीर में जो आभूषण है, गहना जेवर, सब के प्रति मोह है। ये जो मोह है, कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही दुख का कारण है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसी का नाम ममता है। पर्यायवाची शब्द जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा मोह, ममता, आसक्ति, अनुराग, लगाव एक ही है। एक शब्द का अनेक अर्थ होता है पर्यायवाची में, तो उसी को ममता तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो ममता कहाँ तक पीछा करती है, वही इस झांकी में है, बानी में है। ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन ते। कहते ए ममता, तू मेरे मन से क्यों नहीं जाती हो? गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे अब तो बाल पक गया, अब तो तुम छोड़ो, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? ये ममता पीछा कहाँ तक करती है, इस पद में पूरे है। आप लोग सुनेंगे कि समाप्त भी करो, 5 बजने वाला है। क्या माता जी और करें? कहीं आप लोगों को कोई काम हो, बैठे तो यहाँ हैं, कहीं वो सोचते होंगे कि सब्जी बनानी है, सब काम से फुर्सत हो गया है। हो सकता है घर में कोई विशेष काम हो, ख्याल वहाँ चला गया हो, तो आप लोग यहाँ हैं, आप मतलब शरीर को नहीं हम कह रहे, मन को कह रहे। आप लोग बैठे हैं कि घर जा रहे हैं, बार बार इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं ना? अब जाए के बेला भै गेलै, देखो तो जावा सके छो, हमरा गोटी लोभ नहीं का, नहीं छन? हाँ तो बढ़िया है। संसार टेब लियो। हाँ अच्छा, एक हास्यात्मक कथा है, कभी कभी मैं बीच बीच में कह देता हूँ, जिसको मनोरंजन भी कह सकते हैं। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, बूढ़ी आ गई पास पड़ोस वाली, देखा देखी नहीं आते हैं बहुत आदमी, सामने में बैठ गई। महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं, वो रो रही है। महात्मा जी ने देखा, वाह कितना अच्छा संस्कार है कि हमारे प्रवचनों को सुनते ही रोने लगी। सबसे अच्छे श्रोता यही है, बहुत अच्छा श्रोता हमको मिला, भाव विवल होकर के रो रही है। महात्मा जी प्रवचन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो रोती जा रही है, रोती जा रही है। महात्मा के मन में हुआ, आखिर कौन सी ऐसी बात इनके मन में घर कर गई जो रोती ही जा रही है, बिलखती जा रही है। सत्संग की जब समाप्ति होगी तो पूछेंगे कि क्यों तुम रो रही हो। होते होते सत्संग पूरा हो गया, बगल में तो बैठी ही थी। महात्मा पूछ बैठे कि माता जी, मैंने इतने श्रोताओं को देखा, सत्संगियों को देखा, किसी के दिल में इतना भाव नहीं आया जो कि वो रोने भी लगे, लेकिन आपके दिल में इतनी अच्छी भावना हुई कि मेरे प्रवचनों को सुनकर के रोने भी लगी।
आखिर कौन ऐसी बात आ गई आपके मन में जो रो रही थी? क्या अच्छा लगा आपको? वो बूढ़ी क्या कहती है कि बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने जो कुछ भी कहा कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले तो फिर रो क्यों रहे थे? बोले क्या कहेंगे, मेरे पास एक पाठा था बड़का, संजोग से कुछ दिन पहले ही मर गया, उसको बेचते तो बहुत रुपया होता, हम गरीब आदमी हैं, हम आपके प्रवचन को सुनने के लिए आए। अरे बाबा क्या कहेंगे, आप जो प्रवचन शुरू किए ना तो आपकी दाढ़ी हिली, और दाढ़ी जो हिली ना हमको पठवा याद आ गया। बोले राम राम राम, सबसे चौपट श्रोता तो है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, लेकिन ममता तो न गई मेरे मन ते। कहते हैं बाल पक गया, अभी भी ममता है, पीछा नहीं छोड़ रही है। और कहते हैं तन था के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन ते, तन था के कर कांपन लागे। शरीर थक गया, आँख की ज्योति चली गई, तो भी ममता बरकरार है, उतनी ही कारगर है। बूढ़ा अवस्था में सुनते हैं लोग कहता विशेष आसक्ति होती है। आसक्ति में ना ममता, लगाव, झुकाव, उसी ममता को हम प्रेम भी कहते हैं। प्रेम में यदि आसक्ति ना हो, मोह ना हो, तो प्रेम भी नहीं होगा, उसी का एक रूप है। लेकिन प्रेम का भी बहुत प्रकार है, इस पर मैंने कई लेख लिख दिया है प्रेम पर, तो अभी तो नहीं कह पाऊंगा, समय भी नहीं, इसी को पूरा कर देता हूं। तो कहते हैं क्या स्थिति है, बुढ़ापे में और आसक्ति बढ़ जाती है। जानते हैं जब बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अवलंब खोजता है। मैं आपके ही समाज का तो आदमी हूँ, देखता तो हूँ, मुझे पता तो चलता है बूढ़े को क्या आवश्यकता हो जाती है। हम दूर थोड़ो रहते हैं। तो बूढ़ा जो व्यक्ति होता है उसको बच्चे के तरह प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, देख रेख चाहिए। वो सहारा ढूंढता है, अपनी जो बात वो रखता है वो सोचता है कि मेरी बात कोई काटे नहीं। लेकिन बहू बेटी सब ऐसी एक चिड़चिड़ा जाती है, तुरंत बरसने लग जाती है, बरसने लग जाता है। चुपचाप रहिए, खाना पीना मिलिए रहे, बकबक काहे करते रहते, अपना खाइए पीजिए रहिए। लेकिन बूढ़े को सम्मान दिया करना चाहिए, क्योंकि बेचारा वो सोचता है कि देखिए हम तो अब चले जाएंगे इस संसार से, मेरी बात भी नहीं मानता है। कभी कभी बूढ़े बुजुर्ग से भूल भी हो जाती है, तो भूल हो जाती है तो क्षमा भी कर देना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं क्रूर टाइप का, मारने भी लगते हैं, बहुत दुख देने लग जाते हैं। एक बूढ़ा था, उसकी बहू बड़ी कड़कसा। आप लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बहू होंगे तो कहेंगे बाबा कटाक्ष करते हैं, नहीं सबों के लिए अच्छा है। हाँ, तो दूसरी बहू कोई है, उसकी कहानी। आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, समझ गए। तो बूढ़ा बीमार था, खाट पर पड़ा हुआ था। बच्चा जब आता था तो तंग करता था, तो बिगड़ जाते थे। बहू आकर के क्या कहते हैं, कैसे आप हैं, दूसरे बच्चे को देखना नहीं चाहते हैं, आपका भी बच्चा होता तब आप इतना बिगड़ते क्या। तो चुप कर देते थे उसको। तो बहू अपने पति से कहती है कि देखिए ना, पिताजी को जो है ना पोता भी अच्छा नहीं लगता है, हमारा बच्चा भी अच्छा नहीं लगता है, बराबर गुस्सा करते रहते, डांटते रहते, फटकारते रहते, प्यार नहीं देते हैं। तो कहता था कि बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, क्या होगा, बोलने दो। बोले नहीं, ये ठीक नहीं, एक दिन की बात नहीं है, रोज़ कच कच करते रहता है।
बोले अरे पिताजी है तो उसको क्या करेंगे? बोले कि उसको क्या करेंगे, हम बतलाते हैं क्या करना है। ऐसा करिए, उसको दुमाहला पर दे दीजिए। बोले अरे बीमार आदमी है, दुमाहला देख रेख कौन करेगा? बोले हम बताते हैं ना देख रेख कौन करेगा। एक घंटी दे देंगे उसको, जब जरूरत होगा घंटी बजा देंगे, हम लोग पहुंचा देंगे। अब देखिए, अब घर में खटपट होने लगा। अब वो लड़का क्या करेगा? सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही कर लेते हैं, सलटारा के लिए कि आपस में विवाद ना हो। बूढ़े को ऊपर में दे दिया, खाट पर एक घंटी दे दिया। बोला पिताजी जब जब आपको कोई चीज़ का ज़रूरत हो, पानी का, खाने का, कुछ भी, आप घंटी टनटना दीजिएगा, कोई न कोई आकर के आपको दे देगा। अब क्या कह सकता है? जानते हैं जब कमज़ोर शरीर हो जाता है सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है, समझ गए। अब वही जब बूढ़ा जवान था, कितना लड़का को मार के फेंक देता था, है कि नहीं? तो उसको ऊपर में दे दिया, घंटी दे दिया, जब जब बूढ़े को ज़रूरत पड़े घंटी बजावे। एक दिन की बात है, बूढ़े की बेटी बच्चे सहित आई मिलने के लिए। नीचे में तो था नहीं, बोल दिया कि ऊपर में है, जा कर के मिल लीजिए। वो गई मिलने, उसका जो छोटका छोटका बच्चा था वो देखा घंटी वो घंटी ले लिया और चला गया नीचे। छोटका बच्चा था ना, वो खेलने लगा नीचे में, खेलते खेलते कहाँ फेंका कि क्या किया पता नहीं। बेटी मिल के आई, बच्चे को लेकर के चली गई, और घंटी तो है नहीं बूढ़ा के पास। अब सुबह से शाम हो गई, घंटी बजी नहीं। रात हो गई, बहू सोचती थी कि कोई दे दिया गया होगा, कभी घंटी बजा दिए होंगे। बेटा सोचता था कोई दिया होगा, वो गया ही नहीं। सुबह हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, बेचारा आवाज़ भी नहीं दे सकता था, उसी खाट पर मर गया। देखिए, ये मोह के कारण होता है, मोह दुख देता है। अच्छा, यदि आप भजन करेंगे, भजन जब करेंगे, सत्संग करेंगे तो ज्ञान होगा। यदि ज्ञान होगा तो मोह कम हो जाएगा, आसक्ति कम होगी, तब आपको उतना दुख नहीं होगा। रुकिए, अब समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इंद्र भगवान कहते हैं कि अब छोड़ दीजिए, नहीं तो हम सत्संग भंग कर देंगे। हाँ, जब भी अखिल भारतीय होता है ना, ये सब आते रहता है, ये पूरा वर्षा करेगा, आंधी तूफान कर देता है। तो वो भी खुश रहे, आप लोग भी खुश रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और क्या और कुछ आरती और कोई कार्यक्रम? काल खना सप्ताह सत्संग क्षेत्र होगा ना, क्या बजे होगा? भोरे भोरे से नहीं, भोरे में, क्योंकि हम वहाँ का साप्ताहिक सत्संग करेंगे कुप्पा घाट में। 9 बजे आ जाइए। हाँ, 9 बजे पकड़ाइए। आप लोगों को यदि अवकाश हो तो सवेरे 6 बजे शुरू कर देंगे, 6 बजे से 8 तक कर देंगे, 6 2 8 2 घंटा। उसके बाद जलपान करके यहाँ से प्रस्थान, क्योंकि वहाँ सत्संग हमको पकड़ना है ना। तो कल सुबह यदि आप आते हैं तो सत्संग सुना देंगे, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो स्वर्गीय सियाराम महतो बाबू हैं, बार बार इसलिए मैं स्मरण करता हूँ क्योंकि उनका ये आवास है, उनका योगदान है, उनकी स्मृति है, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका जो सुपुत्र है अशोक बाबू और श्रीमान मनोहर बाबू, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी माता जी हैं, ये भी बहुत सहयोग कर रही हैं, सत्संग करा रही हैं। आप लोग जो श्रोता दूर दूर से इतना एकत्रित हो गए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तो कुछ है नहीं, गुरु माँ से प्रार्थना है कि आप लोगों की गुरु भक्ति ऐसे दृढ़ हो, मजबूत हो, ऐसे सत्संग करते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अब आरती करेंगे, आप लोग प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे।